दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि एक ऐसा काम बताओ जो घर बैठे बैठे कर सकते हैं और इसके थ्रू हमें कंसिस्टेंट पैसिव मॉनेटरी वैल्यू मिले, तो मैं आपको बोलूंगा कि ब्लॉगिंग कर लो। लेकिन ब्लॉगिंग करते टाइम आपको एक ऐसा नीश सेलेक्ट करना होगा जिसपे आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिले, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। लेकिन अगर आपने गलत नीश उठा लिया तो 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लॉगिंग करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो गाइस ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा नीश हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे हमें कंपटीशन भी कम हो, जिसपे ट्रैफिक भी मिले और जिसमें हमें ज्यादा आरपीएम भी देखने को मिले। तो ऐसे में आज ये वाला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे नीशेस बताऊंगा जिस पर आप काम शुरू कर सकते हो 2026 में, और आपको एआई का भी कोई पंगा नहीं हो, क्योंकि एआई में इन सारे नीशेस में मल्टीपल सोर्सेस और जनरेट हो चुके हैं जिसके थ्रू आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। यानी कि एआई भी आपको ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा है। तो गाइस इसीलिए मैं कह रहा हूं ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, बस आपको सही नीश सेलेक्ट करना है और कंसिस्टेंटली काम करना है। तो बस इस वीडियो को आप पूरा देख लो और आपको पता चल जाएगा कि कौन से नीशेस है और आपको कब और कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी एआई के आने के बाद से कि एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग नहीं चल रही है, ब्लॉगिंग से पहले जितना पैसा नहीं बन रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ब्लॉगिंग करना ही बेकार है, ब्लॉगिंग डेड हो गया है। ठीक है, ब्लॉगिंग अब कोई करियर ऑप्शन नहीं रहा है। ठीक है, ये सारी बातें सुनने का मतलब आप लोग सुनते हो, जैसे मैं सुन रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग पहले से करता हुआ आ रहा हूं और इतना ब्लॉगिंग किया है मैंने कि ऑलमोस्ट अभी मैं बताऊंगा, अगर प्रॉपरली ब्लॉगिंग की बात करूं तो 10 साल हो चुके हैं। और ऐसे ही जब कुछ आइडिया नहीं था तब से अगर ब्लॉगिंग की बात करूं तो 12 से 12.5 साल हो चुके हैं मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, है ना। तो आज के डेट में अगर मुझे कोई ब्लॉग बोले कि ब्लॉगिंग डेड हो गया है तो मैं उसके बात पर यकीन नहीं करूंगा। मुझे पता है कि वो बंदा, उसका कोई एजेंडा कुछ और ही है ना। तो या तो वो आपको कहीं और ड्रैग करके ले जाना चाहता है, आपका माइंडसेट बदलना चाहता है, इस वजह से वो आपको ये बोल रहा है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है। ठीक है, और YouTube पे थंबनेल्स आपने बहुत देखे होंगे ब्लॉगिंग डेड हो गई है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में उस थंबनेल के अंदर का ओपन करके देखो तो कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि ब्लॉगिंग डेड हुई है, क्योंकि सबका चल रहा है ब्लॉग। और रियलिटी तो ये है कि पहले से बेटर चल रहा है, अब पहले से ज्यादा सीपीएम रेट्स देखने को मिल रहा है, पहले से ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और पहले तो सिर्फ गूगल रिजल्ट से ट्रैफिक मिलता था, अब अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका कंटेंट भले कहीं पर भी रैंक कर रहा हो, जेमिनाई उसको उठाकर अपने फर्स्ट रिजल्ट पे शो कर रहा है और वहां से और ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा जब से एआई आया चीजें और ज्यादा सुधर गई है। तो चलो अब कुछ ऐसे नीशेस मैं आपको बता रहा हूं कि आफ्टर एआई आपको कौन से नीशेस पर काम करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ नीशेस यहां पे सजेस्ट करने वाला हूं इस वीडियो में, तो उनमें से कोई भी नीश का यूज करके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। ओके, एक बार तो यार सच बताऊं मैं भी डर गया था जब मुझे पता चला था कि एआई आ गया है, अब सब लोग एआई पे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया ना, मुझे पता चल गया कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। बस सब थोड़ा सा ना, हम कोई नई चीज आती है ना हम एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब साइबर कैफे चलता था। ठीक है, और आज की डेट में देखो साइबर कैफे नहीं है, सबके हाथ में इंटरनेट है, तो वो बिजनेस खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो वो एक डर हमारे अंदर हमेशा होता है जब हम उस पर्टिकुलर करियर में काफी टाइम से अपना टाइम इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नीश है हमारा कोर ह्यूमन नीड्स। अब कोर ह्यूमन नीड्स क्या होता है? हम रोटी कपड़ा और मकान ठीक है, जॉक्स अपार्ट गाइस, ये एक्चुअल में वो नहीं है, यहाँ पर कुछ और चीजें आज की डेट में जो है ना हमारे नीड्स बदल चुके हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो मतलब अब ऐसी चीज हो गई कि वो तो हम गिनते ही नहीं है, वो तो चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये चीजें हो गई है। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। देखो अभी लाइफ में ना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस रेट पर हमारा जो है ना प्राइसिंग्स बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जिस रेट पर बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हमें इसको जरूर इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा आज के डेट में किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, अपने आप को, अपना वेल्थ बिल्ड करने के बारे में सोच रहा है, अपने मॉनेटरी वैल्यू को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस नीश पर अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा मैं देखो यहां पर खाली नीश बता रहा हूं, यहां पर ये मत बोलना इसमें कंपटीशन है, इसमें ये है वो है। गाइस लो कंपटीशन, कीवर्ड फाइंड करना, माइक्रो नीश ढूंढना, सब कुछ पहले से बता चुका हूं मैं, है ना। ये बस एक अपडेटेड वीडियो है जो कि वक्त की मांग रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये खाली
पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब ये मत बोलना इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इस तरह के कमेंट अगर मेरे पास आएंगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर आप चैनल पे जाकर देखोगे आपको उस पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। मैं जानता हूं वैसे आप में से काफी सारे लोग कमेंट नहीं करेंगे, बट मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर न्यू सब्सक्राइबर्स कोई आते हैं तो उन्हें हो सकता है ऐसा लगेगा कि यार ये तो हेल्थ एंड फिटनेस है यार, ये तो बहुत कंपटीशन है। ऑब्वियसली बात है, मैं कह रहा हूं कंपटीशन है, आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हो, इसमें भी कंपटीशन है, इसमें भी कंपटीशन है, ठीक है, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट गाइस माइक्रोनिश भी तो है, मैंने उस पर भी तो वीडियोस बनाए हुए, आप चैनल पे जाओ आपको सब मिलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। देखो हेल्थ एंड फिटनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में जितना हमारा सिटिंग टाइम है ना, मतलब हम जितना स्क्रीन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम जितना इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं और हम जितना खेल कूद से दूर जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी से हम जितना दूर जा रहे हैं ना, ऐसा एक टाइम आएगा जहां पर आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी बीमार है, 90% से ज्यादा लोग जो है उनको कहीं ना जाके एक टाइम महीने में एक बार ग्लूकोज चढ़ा के आना पड़ेगा, है ना। एक ऐसा टाइम आएगा, ऑब्वियसली बात है, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने का भी टाइम आ रहा है। खैर 50 साल और रुक जाओ, अभी तो ठीक है ये चल रही है, लेकिन 50 साल बाद यही बता रहा हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रखना पड़ेगा। जैसे हम घर में चीजें खरीद कर राशन खरीदते हैं ना, वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रखना पड़ेगा, है ना। वैसा टाइम आने वाला है, तो अभी से ये चीजें अभी नजर नहीं आएगी, ये चीजें ना सरकार को नजर आएगी ना किसी को नजर आएगी, बट ये रियलिटी है और हमें समझना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा हो, बहुत सारा पैसा, छोड़ दो इंडिया, है ना, सीधी सी बात है। और तीसरा है डेटिंग एंड रिलेशनशिप। देखो डेटिंग एंड रिलेशनशिप ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसा हमें लगता होगा कई बार, लेकिन गाइज ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट दे ऐसी एक चीज होती है डेटिंग और रिलेशनशिप। देखो अगर सही रिलेशनशिप हुआ तो आपकी जिंदगी बहुत ही बेटर चलेगी। अगर आप सही इंसान के साथ डेटिंग कर रहे हो तो आपका लाइफ जो है ना स्मूथली रन होगा। अगर एक गलत रिलेशनशिप या फिर एक गलत इंसान के साथ आप डेटिंग करना शुरू कर दोगे, जो कि आपका है ना एकदम से आपकी लाइफ को टॉक्सिक बना देगा, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी हर चीज को खराब कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है सभी लोगों को आज के डेट में डेटिंग और रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइसेस चाहिए होते हैं। अगर आप इस तरीके के ब्लॉग बनाते हो तो गाइस बहुत ही मजा आ जाएगा, तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ है गाइस पेरेंटिंग। देखो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा निश है, मैं कहूंगा ना कि इन चारों में से मैं कहूंगा पेरेंटिंग सबसे बड़ा निश है, क्योंकि पेरेंटिंग अगर पहले के टाइम पे ऑब्वियसली बात है यार, देखो पहले के टाइम पे ये सब चीजें आप कभी सोचते भी नहीं थे यार, डेटिंग रिलेशनशिप ये क्या चीज होती है, ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा। पेरेंटिंग ये क्या चीज होती है, हम सब बड़े हुए हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, नो डाउट आपके बच्चे बड़े होंगे, जैसे वो, क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर है कि जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, लेकिन वो कैसे बड़ा होगा, ठीक है, उसकी नर्चरिंग कैसे होगी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, है ना। सबसे बड़ा टॉक्सिक जो होता है ना वो सोशल मीडिया ही है आज के डेट में। अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया में घुस गया एक बार तो फिर खत्म है, ठीक है। तो उसके लाइफ को इतना एंटरटेनिंग बनाना होगा एक पेरेंट्स को कि वो सोशल मीडिया की जो अनरियल जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ जो है उसमें ना घुस जाए वो, ठीक है। और उसमें अगर एक बार घुस गया तो वो नहीं बचेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग मतलब उस तरीके से टर्न हो जाएगा कि वो एक तरह से ना, अगर उसने खुद के लिए कुछ कर दिया तो कर दिया, लेकिन वो एक सोशल एनिमल फिर रहेगा नहीं, वो मतलब एक यूजलेस क्रीचर बन जाएगा, जो कि ना तो खुद के घर के लिए कुछ काम आएगा, ना खुद के लिए कुछ काम आएगा, ना समाज के लिए, ना इस देश के लिए, ना इस दुनिया के लिए, है ना। एक वैसा यूजलेस क्रीचर बन जाता है अगर कोई इंसान इंस्टाग्राम रील्स में घुस गया तो, ठीक है। और इंस्टाग्राम रील्स में उसे कब घुसना पड़ता है, जब उसके लाइफ में करने के लिए कुछ एंटरटेनिंग नहीं होता, जब पेरेंट्स उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, बच्चों को किस तरीके से है ना मोल्ड करके बड़ा करना है, वो जो पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तभी ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप पेरेंटिंग के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं कहां से सीखूंगा, ठीक है, मेरी तो इतनी उम्र हुई नहीं कि मैं पेरेंट बनूं। यार देखो इंटरनेट है, सब कुछ मिलता है, आप पहले सीखो फिर सिखाओ, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिकल लिविंग। देखो अभी क्या है ना, लाइफस्टाइल और प्रैक्टिकल लिविंग जो होता है ये एक बहुत बड़ा नीश बन चुका है, क्योंकि वक्त बदल गया है ना। ये जो चार चीजें है ना, इस पर एआई का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हेल्थ और फिटनेस, डेटिंग एंड रिलेशनशिप एआई को क्या मालूम है, ठीक है। और पेरेंटिंग, एआई कभी पेरेंट नहीं बन सकता, ठीक है। और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो गाइज हेल्थ और फिटनेस का एक बेसिक आइडिया जरूर एआई दे सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन इट वेरीज, ठीक है। तो उसमें कोई चांस नहीं है। और पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग गाइज
आज का पूछ के देखो एआई से, नहीं बता पाएगा वो। उसके पास जो डाटा है ना वो कम से कम 2-3 महीने पुराना होगा, वो वहां तक ही बता पाएगा। जो अपडेटेड डाटा वो नहीं बता सकता, क्योंकि एआई के अंदर भी दिमाग भरता कौन है? वो ह्यूमन ही भरता है ना। आपने एनवीडिया का नाम सुना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करके देखना। एनवीडिया जो होता है ना, उसके थ्रू इसके अंदर दिमाग डाला जाता है ना। तो वो डालने में भी तो टाइम लगता है, अपलोड करना पड़ता है बहुत सारा डाटा इंटरनेट पे। जो ब्लॉगर्स जो डाटा देते हैं ना, उस ब्लॉगर्स उस डाटा की वजह से ही तो एआई जिंदा है, नहीं तो ये तो कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग, देखो इस तरीके का आप ब्लॉग बना सकते हो। यहां पर लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल लिविंग के अंदर एजुकेशन और लर्निंग का आप ब्लॉग बना सकते हो। देखो सबसे ज्यादा सीपीएम रेट्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो सीपीएम की बात कर लें तो गाइस इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, है ना। यूं ही थोड़ी मैं 10-12 सालों से एक निश पे पकड़ के चल रहा हूं, सीपीएम मिलता है यार, इसलिए तो मैं क्या चीज कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अफिलिएट कर सकते हैं इसमें काफी, और स्पॉन्सरशिप आपको बहुत सारा मिल जाता है एजुकेशनल लर्निंग में। तो ये निश इसीलिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। काफी टाइम हो गया मुझे, 12 साल जो है मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। शुरू भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग से किया था, और आज के डेट में भी डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा मैंने, है ना, ट्वीक करा है, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें ऐड की है। लेकिन फिर भी आज भी मेरा जो बेसिक जो नीश चल रहा है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग ही चल रहा है ना। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे वहां पर सीपीएम मिल रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। अब आता है डीआईवाई एंड होम इंप्रूवमेंट। देखो एजुकेशन एंड लर्निंग जो चीज होती है ना, अभी आज के डेट में अगर कोई अपडेट आया नया, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई डाटा नहीं होता है एआई के पास। ठीक है, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन वो सिर्फ एक ऑप्शन आपको दे सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता एआई। ठीक है, अगर आपके साथ एक पर्टिकुलर एरर आती है, आप कोई काम करते हो, उसमें कोई पर्टिकुलर एरर आती है, उसमें से निकालने के लिए ह्यूमन ही चाहिए आपको, वो एआई नहीं निकाल सकता है। एआई सिर्फ ऊपर ऊपर से बता सकता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब आपको करने जाओगे तो आपके साथ जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन एआई के पास नहीं होता, उसका सोल्यूशन किसके पास होता है? ब्लॉगर्स के पास होता है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है आज के डेट में। अगर आप ब्लॉग लिखते हो, हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तभी वो रैंक करेगा, तभी उस पर ट्रैफिक आएगा। तो ये बेसिक सी चीज है, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे आपने आपका एआई कंटेंट है। ठीक है, डीआईवाई एंड होम इंप्रूवमेंट। देखो डीआईवाई एंड होम इंप्रूवमेंट एक ऐसा निश है जिसपे एआई का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एआई आपको ऊपर ऊपर से खाली गाइड कर सकता है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, बट आपका जिस तरीके का डीआईवाई, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो क्रिएटिविटी कभी भी एआई नहीं ला सकता, वो सिर्फ एक ह्यूमन ला सकता है। और वो ह्यूमन जो क्रिएटिविटी लेकर आता है, उसका हर वीडियो के अंदर उसकी क्रिएटिविटी झलकती है। ठीक है, और वो हर ब्लॉग के अंदर भी उसकी वही क्रिएटिविटी आपको नजर आती है। और होम इंप्रूवमेंट के ऊपर हर बंदा अपने अपने चीजों को ट्राई एंड टेस्ट करता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर वो अपने आर्टिकल्स लिखता है। तो वो चीज तो एआई कर ही नहीं सकता ना, एआई ये सारी चीजें करने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवल। अब ट्रैवल ब्लॉग की बात कर लें तो यार देखो, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर हम पूछे अगर एआई से कि जापान जाए तो कौन कौन सी जगह घूमने चाहिए, तो वो बता देगा। ठीक है, जापान जाए तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रखना चाहिए, क्या कॉस्ट इफेक्टिव, बता देगा ये। लेकिन गाइस, जापान जाने के बाद एग्जैक्टली कहां से बस मिलेगी, ये नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसके लिए वही बंदा बता सकता है जो जापान गया हुआ है और जिसने उसके ऊपर ब्लॉग लिखा है, या फिर जिसने किसी वीडियो के अंदर या फिर कहीं पर पढ़ा है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जगह से आपको बस मिलती है और बस लेने के लिए आपको ये पर्टिकुलर XYZ काम करना पड़ेगा। वो कहीं से सुना होगा तो ही वो बंदा वो चीज लिख सकता है, और ये चीज एआई नहीं कर सकता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस होता है, किया हुआ एक्सपीरियंस या सुना हुआ एक्सपीरियंस। ठीक है, दोनों में से कोई एक्सपीरियंस वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट निश की तरफ, जो कि यहां पर आएगा बिजनेस स्किल्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो गाइज यहां पर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट आप बार बार देख रहे होंगे, है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, एक्चुअल मैटर करता है। आज के डेट में अगर इंसान अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा ना, तो इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो कि नजर आ रहा होगा आपको अपने आसपास। ठीक है, Amazon ने अभी 30,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उससे 10 दिन या 20 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी सेल्स फोर्स ने अपने 4,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, है ना। तो एक दिन में 4,000 ले ऑफ्स, एक दिन में 30,000 ले ऑफ्स। तो गाइज ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, मतलब इंसान यूजलेस होता जा रहा है, तो इसीलिए तो इंसान को निकाला जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्किल्स सीखने पड़ते हैं, स्किल्स फॉर करियर आगे लेकर जाना है तो स्किल्स सीखना ही पड़ेगा आज की डेट में। अगर आपको ऐसा लगता है कोई शॉर्टकट ढूंढ लेंगे और उससे पैसा कमा लोगे, ऑब्वियस सी बात है आप कमा सकते हो, लेकिन गाइज वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए आप कमा सकते हो, आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते। ठीक है, जिंदगी भर अगर आपको कमाना है तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, और उस स्किल को आपको और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहना पड़ेगा जब तक आपको काम करना है। जिस दिन आपको काम बंद करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। बट जब तक आपको काम करना है आपको उसे इंप्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट मत रखना, दिमाग को एकदम क्लैरिटी देना कि जब तक आपको काम करना है सीखते रहना है ना। अपने आप को एक स्टूडेंट समझो, एक्सपर्ट मत समझो, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्किल सेल्फ केयर। देखो पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होता है, आपने कभी ये सोचा है कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, कहीं आपने सुना है ये चीज, ठीक है। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, एफडी डालना? ना 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 ना, इन्वेस्ट का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप एफडी डाल दोगे या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे ना, ये सारी चीजें नहीं होती। तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को सबसे पहले नॉलेज दो, है ना। कोई स्किल सीखो और अपने आप को नॉलेज से पहले भरो। फिर जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपको थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज आ चुका है, फिर उसको अपने जिंदगी में अप्लाई करो और अपना जो है एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू होगा। जब आपके पास पैसा आना शुरू होगा, अपने बॉडी पर काम करो, है ना। जितना हो सके डेली एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। जिम जाओ, जो भी कर सकते हो, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो, अपने बॉडी का पोस्चर सुधारो, ठीक है। सीधे बैठो, जहां भी बैठते हो आप सीधे बैठो, और आपका ओवरऑल आपका जो लुक है ना, मतलब जो आपका बॉडी शेप है, देखो एक बंदा होता है जिसका शरीर बिल्कुल भी फिट नहीं होता, वो कितना ब्रांडेड कपड़े पहन ले उस पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बंदा जिसका फिट है, जिसको अगर 200 रुपए की शर्ट भी पहन लेगा ना, तो उस पर वो भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉडी पर काम किया है, ठीक है। वो फर्क पड़ता है। उसके बाद जब आपकी बॉडी एकदम सही हो जाए तो अच्छे कपड़े पहनो, उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर कर पहनो, ठीक है। अच्छे चश्मे पहनो, अपने बालों को सही तरीके से सेट करो, अपने शर्ट पर और कहीं पर भी कोई फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका एकदम वेल प्रेस्ड शर्ट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन शूज होने चाहिए, ठीक है। सॉक्स नहीं पहनने। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो अपने आप पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ताकि लोगों के सामने आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बेटर हो। सेकंड इंप्रेशन के लिए तो आपने पहले ही काम कर लिया, स्किल डेवलप कर लिया और उसका एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, ठीक है। तो वो सेकंड इंप्रेशन होता है। लेकिन सबसे पहला होता है आपका चेहरा, आपका पूरा बॉडी और आपके बात करने का तरीका। अगर नहीं आता सही से बात करना, तो बात करना सीखो, और बात करना सीखने के लिए पहले कोर्सेज करो, फिर बात करो, तभी आप बात करना सीखोगे, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करोगे उसी तरीके से लोग आपसे बात करेंगे, है ना। और अगर आपको बात करना नहीं आता है तो गाइज आज के लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी आज के डेट में अपने बातों की वजह से ही प्रधानमंत्री है ना। ये चीज है, क्योंकि इतना कन्विंसिंग तरीके से बात करना किसी को सीखना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है यार, नरेंद्र मोदी जी से लोगों को सीखना चाहिए कि बात कैसे करते हैं, बाकी कुछ करो ना करो, बात कैसे करते हैं ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और उनको अच्छी तरीके से लोगों के दिमाग में वो चीज बिठाना आता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता है, और इसी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ये चीज करने में बाकी सारे लोग फेल हो रहे हैं, है ना। तो इन चीजों के ऊपर दिमाग लगाना चाहिए आपको, बहुत फर्क पड़ता है ना। आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको बात करना आता है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते। लेटेस्ट निशेस है यहां पर आपके पास। देखो लेटेस्ट निशेस मतलब वो चीजें होती है जिस पर एआई का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा का पूरा ह्यूमन ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता है। उसमें क्या है, एक तो न्यूज है गाइस, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर कोई मैच जीता, एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपको एआई नहीं बता सकता कि ये चीज हुई है। सबसे पहले कोई ब्लॉगर उसको कवर करेगा, फिर वो ब्लॉगर उसको अपने आर्टिकल पर लिखेगा और उसके इमेजेस वगैरह पोस्ट करेगा, तब जाके 3-4 दिन बाद एआई के डेटाबेस में वो चीज आएगी, और तब जाकर जो है एआई आपको बता पाएगा कि 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है एआई के लिए कि सेम टाइम पे कर पाए, ये सिर्फ एक ब्लॉगर ही कर सकता है। एआई टूल्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, इस पर एआई का कंट्रोल होता है, एआई भी ये चीजें बता सकता है, बट गाइज उसको प्रॉपरली यूज करना, उसको यूज करने का तरीका, कहां वो काम आएगा, क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कब करना चाहिए, किस जगह पर आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर ब्लॉग, एक आर्टिकल लिखने वाला एक प्रॉपर बंदा ही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगेन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तीसरा है ऑटोमोबाइल। बिल्कुल, अगर कोई नई कार लॉन्च हुई है, कोई बाइक लॉन्च हुई है, एक पर्टिकुलर ब्रांड ने कोई नया बाइक लॉन्च किया, कार लॉन्च किया, ये फीचर उसके अंदर ऐड किया है, ठीक है, ये वो इन सब चीजों के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो, तो हमेशा से सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी पर मिलता है ना। हालांकि मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी भी इस नीश पे काम नहीं किया है ना, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं
ब्लॉगर से मिलता रहता हूँ ना, मैं ब्लॉगर से मिलता रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्ट करने वाले लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तक कि हमारे एजेंसी में हम इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर नीश में कोई प्रोजेक्ट नहीं उठाते, है ना। पसंद ही नहीं है यार, मैं चाहता ही नहीं मेरे एजेंसी में इसके ऊपर कोई काम हो, मेरे को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। ओके, तो इसीलिए ऑटोमोबाइल का मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग गाइस मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। मैं जब से इस फील्ड में हूं ना, अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर आप मैं वीडियो को 10 दिनों से भी देख रहे होंगे ना, तो कोई आपसे पूछेगा ये जो बंदा है अभिषेक करता क्या है यार, तो आप बोल सकते हो यार ये YouTube पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता है, वर्डप्रेस के ऊपर वीडियोस बनाता है, और इसके बीच में मतलब SEO के ऊपर वीडियोस बना लेता है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियोस बनाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इस बंदे का काम डिजिटल मार्केटिंग है ना। तो मुझे अगर कोई पहचानेगा ना, डिजिटल मार्केटिंग से पहचानेगा, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से डिजिटल मार्केटिंग करता हुआ आ रहा हूं, और उसी का पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, और सारी चीजें उसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हाँ, मेरा ये पहचान है। कोई ये थोड़ी बोलेगा कल को कि अरे ये बंदा तो वो डांसर है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मेरा जो नीश है वो डिजिटल मार्केटिंग है, मैं इसके बाहर जाके कभी बात करता ही नहीं हूं। तो ये मेरा पर्सनल ब्रांड बन चुका है कि मैं क्या करता हूं। मतलब मैकडी क्या करता है, बर्गर देता है ना, एक सीधा सीधा। मैं डोमिनोज क्या करता है, पिज्जा बेचता है ना, और KFC क्या करता है, चिकन बेचता है। तो ऑब्वियसली बात है, सबका एक अपना ब्रांड है, ठीक है। अभिषेक क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता है, आर्टिकल लिखता है। तो ये चीज है जो मैंने पिछले 12 साल में कंटिन्यूअसली फॉलो किया है। मैंने कभी भी अपने नीश के बाहर जाके कुछ भी नहीं किया। तो पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि आप सबसे पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहां पर जाओ, किसी पर्टिकुलर नीश को उठाओ, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस या फिर पोस्ट वगैरह करो, और जब आपको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, और तो उसी टॉपिक पर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लो। सबसे बढ़िया तरीका, आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग इसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। गूगल पे रैंक होकर आपके पास ट्रैफिक आएगा, लेकिन गूगल पे रैंक होकर आपके पास जितना ट्रैफिक आएगा, वो मान लेते हैं कि टोटल ट्रैफिक का 40% है, बाकी 60% हमेशा सोशल मीडिया से आता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है गाइस। तो ये चीज कुछ भी करो, इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। ये मैं आपको बोलूंगा। तो गाइस ये थे वो निशेस जो कि ऑब्वियसली बात है आपको स्टार्ट करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक स्टार्ट कर लो। मेरे हिसाब से अगर आप पेरेंटिंग स्टार्ट करते हो तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा बूस्ट होएगा, ठीक है। कंपटीशन है हेल्थ और फिटनेस में और इसमें, बट मैं फिर भी आपको कहूंगा पेरेंटिंग स्टार्ट करो। बीच में मैं ये टेक जो है ये छोड़ दिया था, मैंने ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया टेक को, ठीक है। टेक है यार, मोबाइल ये वो ये बहुत सी चीजें है। अगर माइक हो गया, रिंग लाइट हो गया, ऐसे बहुत है। जितने भी आपके पास टेक्निकल जो फील्ड में जो भी चीज आप कर सकते हो ना, वो सब कुछ टेक के अंदर आता है। यहां तक कि आज का ये जो वीडियो है, ये भी एक तरह से क्या है, एक टेक ही है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और ऊपर से ये एक एजुकेशनल भी है और करियर का भी यहां पर है, क्योंकि ब्लॉगिंग के बारे में। तो ये एक तरह से मिक्स्ड वीडियो है, जहां पर आपको स्किल भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि ब्लॉगिंग है, टेक भी है, क्योंकि काफी सारी टेक्नोलॉजीज की इसके अंदर बात हो रही है, ठीक है, और एजुकेशन और लर्निंग वाला भी, जिसमें हाई CPM आपको मिलता है। तो ये वीडियो भी एक्चुअल में 3 निशेस के अंदर काम कर रहा है अभी फिलहाल, अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी गाइस सारी कहानी इस वीडियो में। और ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना है तो ब्लॉगिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाया, बहुत ही जल्दी हमारे चैनल डी मार्केटिंग वॉल पर वो वीडियो अपलोड होएगा। तो डी मार्केटिंग वॉल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। और वहां पर आपको एक बिल्कुल एक ब्लॉग को स्टार्ट एकदम स्क्रैच से कैसे शुरू करना है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और डी मार्केटिंग वॉल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जल्दी से वो वीडियो मिल जाए। बाकी गाइस अगर आपको कुछ डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।